कल जो हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेशल एंगल्स, तो उसी का आज हम देखते हैं कि वो किस तरह से होता। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ना ये पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 0 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, तो आपको इस तरह से तब बनाना होगा। ये पूछ दिया सब फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, तो आपको सारा हम करवा देते हैं, इसको ध्यान रखना। ओके, देखिए पहले तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री करते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, इसको हम ABC मान लेते हैं। तो पहले फॉर 0 डिग्री करते हैं, यहाँ मान लेते हैं थीटा है। तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, P/H ना, तो यहाँ हो जाएगा AB/AC। अब एक चीज़ बताइए, 0 डिग्री का जब एंगल बनाएंगे आप, तो 0 डिग्री का जो एंगल बनेगा, तो अभी तो ये कुछ ना कुछ मेजर लेके बना होगा ये बेस के साथ। इसको फिर नीचे करेंगे तो जितना पहले था उससे कम का बनेगा, और इस तरह से ये नीचे होते जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मान लीजिए ये इस तरह से होगा और छोटा एंगल बनाते, तो छोटा एंगल बनाते तो ये वाला पहले यहाँ तक है और छोटा होगा तो नीचे हो रहेगा। मान लीजिए यहाँ आ गया, और फिर इससे छोटा एंगल बनाएंगे तो ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। फिर इससे छोटा एंगल बनाएंगे तो ये वाला, एक केस ऐसा आएगा ना, जो ये वाला AC जो है ये पूरा इस पर कवर अप हो जाएगा BC पर। तो कहता है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू 0, यानी थीटा जब 0 की तरफ आएगा तो AB भी क्या हो जाएगा, 0 की तरफ आएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि साइन 0 अगर तुम लोगे तो AB तो रहेगा नहीं कुछ, क्योंकि 0 डिग्री का जो एंगल बनेगा तो ये कंप्लीट इस पे बैठ जाएगा ये वाला। तो AB हो गया 0/AC, तो 0/समथिंग क्या होता है, 0। तो यही वजह है कि साइन 0 का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कॉस थीटा क्या जानते हैं आप? कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस BC है, हाइपोटेनस AC। तो थीटा जब आप 0 लेंगे तो BC तो रहेगा ही, AC भी क्या बन जाएगा, BC। जैसा अभी बताए थे ना आपको कि अभी जो एंगल बन रहा है इससे छोटा बनेगा तो AC यहाँ आ जाएगा, फिर इससे छोटा एंगल बनेगा तो AC यहाँ आ जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो उस कंडीशन में AC BC के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कट के क्या होगा, 1, यानी cos 0 क्या होगा, 1। अब तो आप सारा निकाल सकते हैं। tan 0, तो tan का फॉर्मूला बताए थे ना आपको, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो 0/1 यानी 0, तो आपको तो बताए थे tan 0 क्या होगा, 0 होगा। अब आप इससे सारा निकाल सकते हैं, cot 0, sec 0 और cosec 0। cot 0 क्या होगा, तो 1/tan 0, तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, नॉट डिफाइन होगा। फिर आप sec 0 लीजिए, sec किसका उल्टा होता है, cos का ना। तो 1/cos 0 क्या होता है, या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं ये सारा, जैसे इस तरह से यहाँ बना है ना, तो ये भी बना सकते हैं। तो 1/cos 0, cos 0 क्या निकाले आप, 1, इस तरह से 1 हो जाएगा, यानी sec 0 का वैल्यू 1 होगा। और फिर cosec बचा, तो cosec 0, तो cosec 0, cosec किसका रिवर्स होता है, cosec रिवर्स होता है साइन का ना। तो 1/sin 0 क्या होगा,
जीरो होता है तो 1/0 इन्फिनाइट, नॉट डिफाइन होगा नहीं। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे टेन जीरो को क्या लिखते हैं, टेन थीटा को AB/BC, जब जीरो की तरफ करेंगे तो AB क्या होगा, जीरो। तो आप उस तरह से बना लीजिएगा, ये वाला ऊपर की तरीके से। ये तो हम रिवर्स करके बताया है ना। चलिए ठीक है, अब करते हैं 490 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, AB/AC। अब एक चीज़ बताइए, अब ये थीटा बन रहा है, ये एंगल ऐसे यहाँ आ जाएगा तो थोड़ा बढ़ेगा, और जब जब ये इधर आएगा तो 90 के करीब बनेगा। 90 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सीधा ना। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एंगल जैसे ही 90 की तरफ बढ़ेगा तो ये बड़ा होते जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि 90 बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि 90 तभी बनेगा ना जब जैसे AC इसको आगे करेंगे तो एंगल यहाँ बनेगा, फिर इसको आगे करेंगे तो एंगल यहाँ बनेगा, और इस तरह से एक केस ऐसा आएगा कि 90 बनेगा कब, जब ये पूरा एंगल इस पे आ जाएगा। तो आप देखिए कि व्हेन थीटा टेंस टू 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में AB जो है ना, AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। तो बताइए साइन 90, थीटा की जगह 90 ले लिए तो AB, तो AB ही रहेगा, AC भी क्या हो जाएगा, AB। यही वजह है कि साइन 90 व्हेन थीटा टेंस टू 0, तो AC क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। बताया ना, ये जैसे ही इधर आएगा तो इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, तो 90 की तरफ जाते जाते ना AB के इक्वल AC हो जाएगा, पूरा ये इस पे बैठ जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। कॉस 90 भी आप निकाल सकते हैं, कॉस 90। अच्छा पहले तो कॉस थीटा क्या फार्मूला होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी BC/AC। तो कॉस अगर आप 90 करेंगे तो 90 का एंगल जब बनेगा तो BC तो रहेगा ही नहीं जी, यानी 0/AC, तो 0/AC क्या होगा, 0। कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। अब आप टेन 90 कोट 90 सारा निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने 0 और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालना सीख लिया, ठीक है। चलिए अब 30 डिग्री का करते हैं। तो 60 डिग्री वाला आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे तो ये 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का ना, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, नहीं ठीक, बाइसेक्ट हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड क्या होता है, इक्वल। इसको अगर आप A मानेंगे, इसको भी A, इसको भी A मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है। आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है, आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ D मान लीजिए, तो AD² को आप बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में, ABD में, इन ट्रायंगल ABD। अच्छा यहाँ परपेंडिकुलर क्यों डालें, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम किसका निकालते हैं, राइट एंगल में ना, तो राइट एंगल बनाना जरूरी हो गया था। चलिए AD² को आप क्या लिख सकते हैं, AB² माइनस BD²। ऐसा आप बहुत पहले किए होंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये परफेक्ट हो जाएगा, बेस A/2 हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल में भी ले सकते थे, इधर वाला, आपको हाइट निकालना नहीं, तो A² माइनस A/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A² माइनस A² बाय 4, यहाँ एलसीएम ले लीजिए,
क्या होगा 4 माइनस ए स्क्वायर नहीं 3a² 4। तो सो AD क्या हो जाएगा 3a² 4 का रूट ना, तो यहाँ से हो जाएगा √3a/2। तो यहाँ इसका वैल्यू हो गया √3a/2। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD, चलिए साइन 60, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H ना। तो 60 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा AD ना। तो AD/AB, तो AD हो गया आपको √3/2a। ये AB क्या है A है, तो A कट गया तो √3/2। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा √3/2। कॉस 60, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होगा बेस बाय हाइट, बेस बाय हाइपोटेनस ना। तो BD/AB, तो BD आपका क्या है a/2 और AB क्या है A है। तो a/2a हो गया, a कट गया तो 1/2। तो cos 60 क्या होगा 1/2। इस तरह से आप यहाँ सारा निकाल लीजिएगा, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, सबका। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग यहीं पर। यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का एंगल ना। तो साइन 30, बताइए 30 के लिए आप तो फॉर्मूला जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है किसका साइन का। साइन जहाँ भी रहेगा, तो 30 डिग्री वाला एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा इस बार BD ना। अच्छा हाइपोटेनस तो वही होगा AB। BD हो गया a/2 और ये हो गया A, तो a/2a हो जाएगा इसको सॉल्व करके, यानी 1/2। तो इस तरह से आप साइन 30 क्या लिख सकते हैं 1/2। नहीं आया क्या मुझे। साइन 30 को यहाँ से हम लिखते हैं, साइन जहाँ भी रहेगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होगा। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा 30 डिग्री के एंगल के लिए BD ना। तो BD बाय क्या हो गया AB। तो BD का वैल्यू दे दिए क्या a/2 और AB का A। तो यहाँ से इसको कटाए तो 1/2 हुआ, यानी साइन 30 आपको ध्यान रखना है कि 1/2 होता है, उसे पीछे बताए थे। आप यहाँ से सारा निकाल लेंगे cos 30, तो cos का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो 30 डिग्री के एंगल के लिए बेस का काम कौन करेगा, ये तो हाइपोटेनस है तो बेस का काम यही करेगा AD ना। तो AD/AB, तो AD क्या हो गया √3/2a और ये तो A है ही, A कट गया यानी √3/2। तो साइन cos 30 का जो वैल्यू होगा वो √3/2 होगा। तो ये है ज्योमेट्रिकल मेथड से निकालना। ठीक है, एक और बचा हुआ है 45 का, उसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अच्छा पहले तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल यहाँ बनाते हैं, हमको चाहिए 45, तो ये 45 को मान लेते हैं। तो ये भी क्या होगा 45 हो गया, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 ना। तो एक 90 है, एक 45 मान लिए, तो एक 45 तो हो ही जाएगा। अब आपको पता है कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो तो उसका दो साइड भी इक्वल होता है। तो कौन कौन एंगल इक्वल है A और C ना। तो इसके सामने का साइड AB और BC इक्वल होगा। तो इसको अगर आप A मान लेते हैं, इसको भी A मान लेते हैं, तो ये क्या होगा, तो सिंस यहाँ लिख सकते हैं आप AC का स्क्वायर क्या AB² प्लस BC² ना। तो AB है A² क्या हो गया 2A²। तो सो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2A² का रूट, यानी √2a, ये हो गया √2a। अब तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। सो साइन 45, साइन थीटा क्या होता है P/H ना। तो P का काम करेगा यहाँ पर AB और H का काम AC। तो AB हो गया आपको A, ये हो गया √2a, A कट गया यानी 1/√2। इस तरह से आप बोल सकते हैं साइन 45 क्या होगा 1/√2। यहाँ से आप cos 45 भी निकाल सकते हैं।
cos 45, cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस 45 के लिए बेस का काम कौन करेगा, BC, हाइपोटेनस तो AC है ही, तो BC बाय AC। तो BC का वैल्यू क्या है, A, और AC का √2A, A कट गया तो 1/√2। तो इस तरह से आप सारा निकाल सकते हैं। तो हमने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेशल एंगल्स था उसके बारे में जाना। ये आप अपने से प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 30 बाय ज्योमेट्रिकल मेथड, तो आपको इसी तरह से बनाना होगा, थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा इस चीज़ को। अच्छा, आप याद किए थे कल जो आपको लिस्ट बनवाए थे, बोलिए 1045 क्या होता है, 1, ठीक है। 1060 √3। साइन और कॉस एक एंगल जो है उस पर उसका मेजर इक्वल होता है, किस पे, 45 पर। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कोस 45 भी 1/√2 होता है। तो हम उम्मीद करें कि आप इस चीज़ को समझ लिए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब कल हम लोग इस पर सवाल बनाना सीखेंगे। कोशिश करिएगा आप आपसे जो बन सकता है उसको ज़रूर बना लेंगे। थैंक यू वेरी मच।